सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्रेम त चौपंडी धन निरंकार जी। वाइजैक के इस सत्संग में सभी पिछले कुछ घंटों से जो भक्तिमय माहौल, जो एक संदेश सच का कि ये परमात्मा ही सच्चाई है, बाकी संसार मिथ्या है। इस संसार ने आज जो दिख रहा है जैसे अगले पल ही कुछ और रूप होगा। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता संसार। सारी वस्तुएं भी जो हमारे पास हैं या जिनकी मन में इच्छा होती है कि ये वस्तुएं हों, तो वो वस्तुएं भी आज अगर सुख का कारण है, कल वही वस्तुएं एक दिल में परेशानी भी दे जाती हैं। आज उस तरह से एक जो शरीर के साथ भी, उम्र के साथ भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो समय के साथ बदलाव उनमें भी आना है। तो संसार के हर पहलू में जहाँ बदलाव है, वहाँ सिर्फ एक परमात्मा ही है जो हर समय किसी भी एक रूप में नहीं, ये निराकार रूप कि ये परमात्मा आज भी वैसा है जैसा कल था, जैसा कल होगा। इस परमात्मा ने कभी भी अपना एक समय के साथ अस्तित्व नहीं बदल लेना। ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, हर तरह ये कायम दायम, एक पूरे ब्रह्मांड के कण कण में इसका वास, हर इंसान के दिल में एक इसका वास। तभी ये आत्मा रूप जो इस परमात्मा का ही अंश हर एक के अंदर, फिर इंसान आज हर एक में जब इस परमात्मा के दर्शन कर लेता है तो वाकई ही फिर हर एक से प्यार हो जाता है इंसान को। फिर चाहे कल्चर अलग हो, एक खाना पीना, बोली भाषा, एक कपड़े पहनने के ढंग, कोई भी रूप की जो अभिन्नता होती है, वो फिर इंसान को उसमें भी एक खूबसूरती ही नजर आती है। इंसान कभी भी जो परमात्मा को मन में बसाए है, कभी भी किसी की अभिन्नता की वजह से, किसी बायसनेस की वजह से किसी से नफरत नहीं करता। इंसान फिर हर एक से प्यार ही करता जाता है। एक वो मन के भाव कि एक इंसान की फिर वो जो चॉइस होती है, जिसके दिल में परमात्मा है, जो हर पल परमात्मा के एहसास में है, वो चॉइस भी फिर संत मति के अनुसार हो जाती है कि जैसे संतों की सोच है, वो इंसान स्वयं संत बन के उसी रास्ते जाता है जहाँ हर पल एक दुनिया में एक किसी पे गुस्सा अगर किसी को आए तो वो क्रोधित होके शब्द भी खराब बोलते हैं, बोली भाषा भी खराब, और वो मुंह से निकलता तो बाद में है, पहले दिमाग में, मन में किसी के प्रति क्रोध आके अपने आप को ही तंग कर लेता है, अंदर से जल जाता है इंसान। तो कैसे संतों के जो नक्शे कदमों पे चलते हैं, वो व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उनके मन में ही हर एक के लिए भलाई का भाव है। किसी की गलती नजर आने पे भी एक परमात्मा से अरदास यही निकलती है, प्रार्थना यही निकलती है कि दूसरे व्यक्ति के जीवन से ये जो कमी है, ये जल्दी से सुधार आ जाए, ये इंसान भी हर पल एक आनंद में जिए, अपनी बोली भाषा खराब ना करते हुए हर एक से प्यार करता चला जाए। हाँ जी, इसलिए कि आज झोपड़ी है कि परमात्मा महल दे दो, धन दौलत दे दो, वो इस तरह एक डायरेक्शन बनाए हुए हैं अपने मन की इच्छा के द्वारा। और फिर एक अवस्था जहाँ एक थोड़ी सी सही दिशा वो मिल रही है कि ये आत्मा का जो परमात्मा से मिलन, ये आत्मा की भटकन को खत्म करना है, इस परमात्मा को प्राप्त करना है, ये जिज्ञासु रूप की भक्ति,
एक कम से कम सही रास्ते पे ले जाने वाली, और फिर ये परमात्मा का बोध होकर ये ज्ञानी भक्त बनकर ये जो रूप की भक्ति है वो बिल्कुल सही सही डायरेक्शन में जाने वाली। तभी वो भक्त हमेशा से कहते हैं कि पहले इस परमात्मा को देख लो, इसको जान लो, इसको अंग संग अपने एहसास करके फिर जब जीवन में इससे प्यार होगा परमात्मा से, तो जो भक्ति होगी वही सही डायरेक्शन की भक्ति है। वही भक्ति हमको एक अपने आखिरी डेस्टिनेशन, जो जीवन जीते जीते भी उस भक्ति को करते हुए आनंद रहेगा, दिल में प्यार रहेगा, और जीवन की यात्रा खत्म होने पर भी ये जो मोक्ष और मुक्ति की बात आती है वो भी फिर इस भक्ति के रास्ते चलने वालों को ही प्राप्त होता है। वरना तो वही बात कि वो जो शिप है वो अपने हिसाब से दाएं बाएं आगे पीछे हो रही है, क्योंकि मन के भाव किसी न किसी इच्छा से जुड़े हैं। भक्ति जब तक बिना इच्छा से जुड़ी होती है, प्यार का सौदा बन जाती है, वही भक्ति वाकई ही एक जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है, उसमें सिर्फ हर पल परमात्मा का शुक्राना है। उस भक्ति में हर पल अपने आप पे सुधार करने का स्कोप है। उस भक्ति में किसी की कमी ना नजर आए ऐसी नजर बन जाती है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप का सुधार यही इंसान करता है, किसी की कमियां नहीं निकालता। तो जब हर एक में परमात्मा देखता है, तो जो मन परमात्मा से पहले ही प्यार में है, तो वो क्यों ना हर एक से प्यार करे। हाँ जी, कि कोई हमारा सामान अगर कहाँ हम रख देते हैं, पर वो जब ढूंढने का समय होता है उसको अगर कहीं और ढूंढेंगे तो वो सामान तो वहाँ से मिलेगा नहीं। उसी प्रकार एक कहानी भी कि एक इंसान एक कूदने के ऊपर एक जैसे पानी जैसे ठहरा हुआ रिफ्लेक्शन उसमें आ रही है एक पेड़ की, जिसके ऊपर एक गहने की माला है, सोने की माला है। और अब वो इंसान को अगर वो माला चाहिए तो उसको कायदे से तो कूद के उस पेड़ की डाली तक अपना हाथ पहुंचाना है ताकि वहां से वो सोने की माला खींच ले। पर वो इंसान क्या कर रहा है, उसके आगे पानी ठहरा हुआ, वो पेड़ की रिफ्लेक्शन उस पानी में आ रही है और वो उस तालाब में अपना हाथ नीचे मार रहा है, पानी के अंदर डीप जा रहा है कि वो चीज़ ग्रैब कर लें। और वो चीज़ जैसे ही उसका हाथ लग रहा है तो वो पानी के रिपल्स की वजह से वो क्लियर भी उसको नहीं दिख रही। वो और परेशान हो रहा है कि जब मैं हाथ नहीं डालता तब तो पानी में वो सोने की माला दिख रही है और जैसे ही मैं डालता हूँ मेरे हाथ नहीं आ पा रही। तो बात वही कि वो तो पेड़ के ऊपर टंगी है, वो पानी में सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, उसको पानी में ढूंढने से वो सामान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार परमात्मा को इंसान अपने भरम भुलेखे ये जो सुपरस्टिशंस बन गई हैं या फिर जो सही डायरेक्शन में नहीं है, वो परमात्मा को किसी भी तरह से कोई सोचता है कि घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के अकेले जाकर कहीं जंगल में वहाँ परमात्मा मिलेगा। अगर ऐसा ही होता तो जंगल में तो अनेक जानवर होते हैं, उनको हमसे पहले मिल जाता। अगर इंसान ये कुछ और यत्न करके सोचता कि सारे जब तक हम एक तीर्थ धाम पे नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, तो ऐसे कितने व्यक्ति जिनकी पैदाइश ही किसी ना किसी तीर्थ धाम पे है, वो इंसान भी परमात्मा को ही ढूंढने की जिज्ञासा रख रहे हैं। तो बात वही कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कोई विशेष जगह पे जन्म नहीं लेने की ज़रूरत, हमें किसी एक स्पेसिफिक
जगह की बोली भाषा नहीं बोलने की ज़रूरत। ये परमात्मा तो बस ये जिज्ञासा का मोहताज कि जब मन में श्रद्धा कि अपनी आत्मा का कल्याण कराना है, हम जीवन में क्यों आए हैं, इस आत्मा को पता लग जाए। इतनी योनियों में शरीर बदलते बदलते ये आत्मा भी एक अपने आप को शरीर जो मान चुकी है, उसको अपना असली आइडेंटिटी एक पता लग जाए, तो कैसे ये आत्मा को फिर परमात्मा की पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कहीं भी हो सकती है। बस एक सही जगह पर इसकी प्राप्ति के लिए अपना मन श्रद्धा से भरकर, जिज्ञासा से भर के एक वो पल दो पल में ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ पर परमात्मा है, अंग संग है, कण कण में है, एक हमसे इतना नजदीक है कि हमारे एक शरीर की नाड़ियों में बहते खून के समान इतना नजदीक, हम उसको रूबरू भी देख सकते हैं आमने सामने होके। तो ऐसा परमात्मा जो हर जगह है, उसको कोई कहीं बता देता है कि वो तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, वो तो इधर है। तो परमात्मा की पहचान वही कि एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि जब सही जगह इस परमात्मा को खोजेंगे तो वो वही है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। हाँ जी, परमात्मा ने एक समाज में, एक घर में हमें पैदा किया, और इस उम्मीद से कि जिस घर में रहते हैं वहाँ घर के मेंबर्स, समाज के मेंबर्स अपने पूरे गांव में, शहर में हर एक से प्यार भी रखना है, हर एक के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, अपना काम काज करके घर परिवार भी चलाना है। पर ये सब करते हुए इस भौतिक, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में ही नहीं खो जाना। एक प्रायोरिटी हमेशा परमात्मा के साथ ही जुड़ने के मन को लगाकर रखें, ताकि ये काम फिर बहुत सरल हो जाते हैं। घर बार को चलाना जब मन में परमात्मा होता है तो अच्छे भाव से किए गए फिर कार्य, वो एंड रिजल्ट भी उनका अच्छा निकलता है। तो कैसे जब जब भी किसी संत ने यही शिक्षा दी कि समाज में रह के, गृहस्थ में रह के ही भक्ति की जाए, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये जहाँ पे भी रहते हैं उस तरह से ही रहें, पर उनमें इतने न खो जाएं कि परमात्मा की सोच मन में आए ही ना, पूरे दिन में कभी दिल से ये सिमरन रूप परमात्मा के लिए हो ही ना। तो संत हमेशा एक जो शिक्षाएं देते हैं, और तभी एक ये संतमति होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर उस पे चलना भी उतना ज़रूरी है। वरना ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको जीवन में नहीं धारण किया तो फिर बात वहीं की वहीं है। ये सेवा, सिमरन, सत्संग पे जो इतना एम्फेसिस होता है, वो भी इसलिए कि दिन भर के कामकाज में जब सत्संग आएंगे समय निकाल के, तो फिर संतों की वाणी सुनकर कि अपने जीवन को फिर से चैनलाइज एक राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। संत हमेशा पूरे संसार के एक अच्छाई का ही संदेश देते हैं, जीवन बदलने वाले ही संदेश देते हैं। जितना हर समय मन परमात्मा से जुड़ता है,